हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो थर्ड पार्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छा से हम लोग समझते हैं। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स मिलेगा जो फ्यूचर में आने वाला क्लास जो होगा आपका 9th क्लास, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं केमिकल इफेक्ट्स क्या होता है। तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी का 2 इफेक्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैटरी होता क्या है। ये बैटरी क्या है भाई, देखिए सेल या बैटरी सेम चीज है। सिंपली अगर बोले तो सेल होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। सेल एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होता है उसको वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो सेल का काम होता है उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, उसके अंदर केमिकल होता है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको वह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। तो सेल का काम है केमिकल एनर्जी को किस में बदल देना, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देना। उसी को हम लोग बोलेंगे सेल बोलेंगे। सेल का हर एक जगह यूज करते हैं, जितना भी आप वॉच देख लीजिए ना, मोबाइल फोन देख लीजिए, हर एक चीज में हम लोग सेल का यूज करते हैं। अब सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है बैटरी। जब 2 या 2 से अधिक सेल, 2 और मोर सेल व्हेन कंबाइंड देन इट इज कॉल्ड बैटरी। 2 या 2 से अधिक सेल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसी को हम लोग बैटरी बोलते हैं। बट बैटरी और सेल इतना हम लोग बैटरी बैटरी बोलते हैं, एक सेल भी होगा तो उसको हम लोग बैटरी बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में बैटरी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेल का कॉम्बिनेशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे वोल्टेइक सेल। तो अलग अलग टाइप्स का सेल होता है, ठीक है। कोई रिचार्जेबल बैटरी होता है या सेल होता है, कुछ ऐसा बैटरी सेल होगा जो रिचार्जेबल नहीं होता है, कुछ ऐसा होगा जिसको वोल्टेइक सेल बोलेंगे। तो अलग अलग टाइप्स का सेल होता है। एक बहुत ही फेमस सेल है जिसका नाम है वोल्टेइक सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। मतलब सेल आ गया, इसका मतलब तो क्लियर है, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा, उससे जो केमिकल एनर्जी निकलेगा वह इस सेल क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। ये तो क्लियर है। बट हर एक सेल का एक अपना तरीका होगा, वो किस तरह एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो वोल्टेइक सेल क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। A voltaic cell या galvanic cell is an electric cell that converts chemical energy into electrical energy using 2 different metals and an electrolyte. वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल जो होता है एक स्पेशल तरह का सेल होता है जो अपने अंदर केमिकल एनर्जी जो होता है उसको वह कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे, वो 2 मेटल का यूज करता है और एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करता है। वोल्टेइक सेल क्या यूज करता है, 2 मेटल का यूज करता है और एक सॉल्यूशन का यूज करता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और वह जो केमिकल होता है उसको वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो वोल्टेइक सेल का स्ट्रक्चर समझेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, वोल्टेइक सेल कैसे काम करता है, होता क्या है। वोल्टेइक सेल में देखिए क्या क्या होता है उसको समझ लीजिए। एक बीकर ले लीजिए, बीकर के अंदर आपको 2 मेटल का रॉड लेना है। 2 मेटल का क्या लेना है, रॉड। मतलब यहां पे हम लोग का सेंस रहेगा कंडक्टर, और कंडक्टर कौन होता है, मेटल। 2 मेटल लेना है, लेफ्ट साइड भी मेटल और राइट साइड भी मेटल। लेफ्ट साइड जो मेटल आपको लेना है वो ज्यादा रिएक्टिव रखना है, और इधर वाला जो मेटल है आपका वो लेस रिएक्टिव रखा जाता है। तो ये आपको नहीं याद करना है कौन लेस है कौन
ठीक है, हाई रिएक्टिव है। आपको बस ध्यान यही रखना है जो लेफ्ट साइड ज्यादा रिएक्टिव रखेंगे और राइट साइड जो मेटल रखेंगे वो लो रिएक्टिव रखेंगे। ठीक है, इधर होगा आपका मोर रिएक्टिव और उधर होगा आपका लेस रिएक्टिव। जैसे इधर आप ले सकते हैं जिंक और इधर ले सकते हैं आप कॉपर, इधर ले सकते हैं आयरन, उधर ले सकते हैं कॉपर। ठीक है, इधर ले सकते हैं अल्युमिनियम, उधर ले सकते हैं आयरन। तो ये कॉम्बिनेशन जरूर याद रखिएगा, जिंक और कॉपर। क्लियर है, कोई भी मेटल ले सकते हैं, बशर्ते कि ध्यान में रखना है इधर वाला ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, उधर वाला कम रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे जिंक और कॉपर हो गया। अब इसमें होता क्या है, दो रॉड लगा दिए, दो रॉड लगाने के बाद इसमें आपको कुछ लिक्विड्स डालना है। क्या डालना है, लिक्विड्स। भाई लिक्विड्स अब क्या डाले, तो इसमें जो आप लिक्विड्स डालिएगा वो आप डाल सकते हैं या तो एसिड का सॉल्यूशन ले लीजिए, एसिड का सॉल्यूशन ले लीजिए, या बेस का सॉल्यूशन ले लीजिए, या आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए। सॉल्यूशन से डरना नहीं है। एसिड सॉल्यूशन मतलब एसिड प्लस वाटर, बेसिक सॉल्यूशन मतलब बेस प्लस वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एसिड का सॉल्यूशन ले लीजिए या बेस का सॉल्यूशन या आप सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लीजिएगा, तो यह आपका जो चीज है नीचे वाला जो है वो पार्ट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो दो रॉड ले लेना है और उसमें आपको तीनों में से कोई सॉल्यूशन ले लेना है और ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट देखिए इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिससे करंट पास कर जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिससे करंट पास हो जाए। तो एसिड का सॉल्यूशन लीजिएगा या बेस का सॉल्यूशन लीजिएगा या सॉल्ट का सॉल्यूशन लीजिएगा, तो ऑलरेडी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, एक्टिविटी कर चुके हैं। ये सारा क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। तो ये दो रॉड लेना है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो और एक ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पास हो। और इलेक्ट्रिसिटी किससे पास होगा, एसिड सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन से या सॉल्ट सॉल्यूशन से, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे, सीधा एसिड बेस और सॉल्ट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तब जो मन कर वो ले लीजिए। एसिड आसानी से मिल जाता है तो एसिड डाल दीजिए, या सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए जो NaCl होता है, कॉमन सॉल्ट, जो मन करे वो ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको वायर से आपको क्या करना है, ठीक है, वायर से इसको कनेक्ट कर देना है। ये पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए, आपको लगेगा सर्किट कंप्लीट नहीं है, बट सर्किट जो है कंप्लीट है। देखिए ये पूरा आपका क्लोज हो गया, ये पूरा क्लोज है, ये पूरा क्लोज है, और यहां से यहां भी क्लोज है सॉल्यूशन के थ्रू, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है ये गुड कंडक्टर है, मतलब ये भी आपका वायर की तरह काम करेगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा पूरे में। तो जैसे ही एक बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देते हैं, फिर उसमें दो रॉड लगा देते हैं, दोनों रॉड को आप जोड़ देते हैं, तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी। लेकिन यह स्पेशल तरह का बैटरी है, इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेइक सेल। क्या बोलेंगे, वोल्टेइक सेल। अब बना भी सकते हैं, एक्टिविटी में हम लोग इसको कर सकते हैं। एक बीकर ले लेना है, उसमें आप एसिड का सॉल्यूशन ले लीजिए, दो रॉड लगा दीजिए, दोनों रॉड को जैसे ही जोड़िएगा और यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई LED बल्ब लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, क्योंकि इससे करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो हम बैटरी से दिए नहीं है, तो यह करंट कहां से आया है। तो देखिए यह जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर है केमिकल एनर्जी। इस एसिड के अंदर या इस बेस के अंदर या इस सॉल्ट के अंदर क्या है, वह है आपका कौन एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब जैसे ही ये सेटअप करते हैं तो इस ये जो रॉड आप देख रहे हैं ना, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये जो रॉड आप देख रहे हैं मेटल का, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। लेफ्ट साइड जो होता है, यहाँ पे गलत लिखा है, लेफ्ट साइड जो होता है वो निगेटिव वाला होता है और राइट साइड वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट साइड का जो रॉड होगा उस पर चार्ज निगेटिव होगा और राइट साइड वाला जो रॉड होता है उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये दोनों रॉड को इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो जैसे ही किसी बीकर में
सॉल्यूशन लेंगे एसिड का और उसमें 2 रॉड को डालेंगे और ये वायर कनेक्ट करेंगे, तो इस रॉड में मतलब इस इलेक्ट्रोड में और इस सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करने लगता है। मतलब इसका जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लगता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये आपको अगला क्लास में पढ़ना होगा। यहाँ पे एक्चुअल में जो ये वाला लेफ्ट साइड जो होता है उसको एनोड बोलते हैं, जो राइट साइड होता है वो कैथोड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। आप सिंपली याद रखिएगा, रॉड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। मतलब एसिड का जो केमिकल एनर्जी था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया, या बेसिक सॉल्यूशन था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया, या सॉल्ट सॉल्यूशन जो था उसका जो केमिकल एनर्जी था वो इलेक्ट्रिसिटी में बदल गया। तो वोल्टेइक सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है और उसमें 2 रॉड डिप होता है, 2 रॉड उसमें डुबाया रहता है। एक आपका रॉड होगा पॉजिटिव और एक रॉड होगा आपका नेगेटिव। क्लियर है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये सॉल्यूशन है, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा, करंट कहां से आ रहा है, जादू से तो नहीं आ रहा है, इसी केमिकल से आ रहा है। तो जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा धीरे धीरे यह जो आपका सॉल्यूशन है कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक समय आएगा जब ये सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा, एंड कर जाएगा, तो यह आपका इलेक्ट्रिक करंट रुक जाएगा। तो ओवर टाइम केमिकल्स आर कंज्यूम्ड, केमिकल्स समाप्त हो जाएंगे, सेल बिकम्स डेड, सेल जो होगा ये आपका डेड कर जाएगा, मतलब अब करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट कहां से आ रहा था, इस केमिकल से। केमिकल ही जब कंज्यूम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो फिर ये आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये सेटअप जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग वोल्टेइक सेल बोलते हैं। अब हिस्ट्री देख लीजिए वोल्टेइक सेल कैसे बना। सबसे पहले लुइगी गैल्वेनी ने क्या किया, ठीक है, एक डेड फ्रॉग था, उसके लेग में 2 रॉड को टच कराया, कॉपर और आयरन से क्या किया, उसको टच कराया। जैसे ही टच कराया तो वो थोड़ा सा जंप कर गया, डेड था जंप कर गया। तो इनको लगा फ्रॉग के बॉडी से कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। फिर अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने क्या किया, बोला नहीं, वो तो फ्रॉग डेड था तो उसके बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट आना पॉसिबल नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक नया सेटअप बनाया, ठीक है, और लिक्विड लिया और उसमें मेटल को डाल दिया और इसको टच कराया फ्रॉग को। तो फ्रॉग जो है आपका, ठीक है, फ्रॉग जो है फिर जंप किया, तो समझ गए उसको जो जंप करा रहा है, यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है वही उसको जंप करा रहा है। तो इन्होंने बताया जे उस फ्रॉग के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इस तरह का अगर आप सेटअप बनाते हैं, किसी बीकर में आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल देते हैं, उसमें 2 रॉड लगा देते हैं और उसे वायर को जोड़ देते हैं, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इसीलिए यह जो सेल था, खास तरह का जो स्पेसिफिक सेल था, इसको नाम दिया जाता वोल्टेइक सेल। किसके ऑनर में, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के ऑनर में। और दूसरा गैल्वेनिक सेल किन के ऑनर में, आफ्टर लुगी गैल्वेनी के ऑनर में। तो इन लोगों के ऑनर में हम लोग इसका नाम देते हैं। आप इस तरीके से लेमन का भी आप वोल्टेइक सेल बना सकते हैं। तो ये जो लेमन का कॉम्बिनेशन देख रहा है, या ये जो सेटअप आप देख रहे हैं लेमन वाला, यह जो है एक तरह का वोल्टेइक सेल है। क्या करना है, एकदम सिंपल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ठीक है, स्कूल में आप कर सकते हैं। कैसे करना देख लीजिए। आपको क्या करना है, 4 to 5 लेमन ले लेना है, 4 to 5 6 7 जितना मन करे ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये लेमन हो गया, सब में आपको राइट साइड याद रखिएगा, ठीक है, राइट साइड, कोई भी साइड ले सकते हैं आप, राइट साइड ले लीजिए। राइट साइड एक एक कील लगा देना है, एक एक कील लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस कील में आपको कॉपर का वायर बांध के और यहाँ पे फिर लगा देना है। फिर कॉपर का वायर बांध के राइट साइड वाले में लगा दीजिए, कॉपर का वायर इसमें बांध के इस कील में, इस नेल में और इसमें लगा दीजिए, ठीक है। इस नेल में कॉपर का वायर लगा के और इसमें लगा दीजिए, हो गया। फिर आपको लास्ट वाला इधर है आयरन नेल, और इधर आपको क्या करना है, जो कॉपर का वायर है, यहाँ से कॉपर का वायर लेके यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा डिप कर दीजिए और ये कॉपर वायर यहाँ पे लाइए। फिर यहाँ पे कॉपर वायर इसको जोड़ दीजिए इस आयरन नेल को और यहाँ पे लाइए, यहाँ पे एलईडी बल्ब लगा दीजिए। तो ये आपका एलईडी बल्ब
जल जाएगा। अगर नहीं जलता है तो इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि एलईडी बल्ब में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, उल्टा कर दीजिएगा तो ये बल्ब जलने लगेगा। तो ये बल्ब क्यों जला? क्योंकि इस सारा जो आपका लेमन है उसके अंदर एसिड है, मतलब उसके अंदर केमिकल है, और यह केमिकल जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यह सेटअप अगर आप करिएगा तो लेमन का जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप इसके जगह पे सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोड्स आपको बता दिए। जो मेटल का रॉड हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किए थे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। लेफ्ट साइड वाला याद रखिएगा निगेटिव होता है, और राइट साइड वाला जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? मोर रिएक्टिव। क्या होगा? मोर रिएक्टिव। और राइट साइड वाला जो होता है वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव। इलेक्ट्रोलाइट आपको बता दिए, एसिड बेस या सॉल्ट सॉल्यूशन आप ले लीजिए। एलईडी ग्लो करेगा, इसका मतलब केमिकल एनर्जी चेंज हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिंक और कॉपर का रॉड ले सकते हैं, जिंक या सिल्वर का रॉड ले सकते हैं, आयरन या कॉपर का रॉड आप ले सकते हैं वोल्टेइक सेल में। ठीक है, तो आपको बता दिए। पहले वाला याद रखिएगा निगेटिव, सेकेंड वाला पॉजिटिव, पहले वाला निगेटिव, सेकेंड वाला पॉजिटिव, पहले वाला निगेटिव, सेकेंड वाला पॉजिटिव, याद रखिएगा। तो जिंक और कॉपर फेमस है। जिंक हो गया आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड, कॉपर होगा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब हम लोग बात करेंगे ड्राई सेल क्या होता है। तो अभी हम लोग जो देखे थे वह जो सेल था स्पेशल सेल था, दैट इज कॉल्ड वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल, जहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट था लिक्विड के फॉर्म में था। मतलब ये पॉइंट तो क्लियर आप ध्यान रखिएगा, जो हर एक बैटरी में कोई भी सेल हो, कोई भी बैटरी हो, उसमें इलेक्ट्रोड जरूर होगा। आप जो घर में जो बैटरी आप यूज करते हैं, ठीक है, जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है उसमें भी प्लस और माइनस रहता है, मतलब उसमें भी दो रॉड होगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तभी तो करंट फ्लो करेगा। छोटा बैटरी जो आप लाते हैं उसमें भी एक प्लस और माइनस रहता है। जो आप बैटरी का यूज करते हैं अलग अलग सोर्स में, ट्रिमर में यूज करते हैं या रिमोट में यूज करते हैं या टॉय में आप यूज करते हैं, तो सब में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। उसको अंदर ध्यान से देखिएगा तो दो रॉड आपको दिखेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब रॉड के फॉर्म में ही नहीं है सीधा आपको पूरा रॉड देखिएगा, वो आपका फ्लैट भी हो सकता है, जरूरी नहीं जो वर्टिकल हो, वो फ्लैट भी हो सकता है, जिसको प्लेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड या प्लेट सेम चीज हो गया, ठीक है। तो वो आपका फ्लैट भी हो सकता है या सीधा, ठीक है, परपेंडिकुलर या वर्टिकल फॉर्म में हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए ड्राई सेल होता क्या है, यह भी एक तरह का इलेक्ट्रिक सेल होता है जहां पे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो लिक्विड नहीं होता है। वोल्टेइक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट था वो आपका लिक्विड के फॉर्म में था, सॉल्यूशन के फॉर्म में था। बट ड्राई सेल जो होता है, नाम है ड्राई, मतलब सूखा हुआ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वह आपका क्या है, वह आपका क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में नहीं है। तो ड्राई सेल एक ऐसा सेल होता है जहां पे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो ड्राई होता है, लिक्विड नहीं होता है। बट इसमें भी आपका दो इलेक्ट्रोड होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हर एक बैटरी में याद रखिएगा, कोई भी बैटरी हो उसमें दो रॉड होगा, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कोई रॉड के फॉर्म में हो सकता है या कोई फ्लैट के फॉर्म में हो सकता है। अब यह जो बैटरी आप जो बचपन से यूज करते आ रहे, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड आपको दिखेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये तो आपको दिख जाता है। ये जो काला काला जो होता है ये एक रॉड होता है जिसको बोलते हैं, ये कार्बन का होता है, मतलब ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का। तो ये ग्रेफाइट रॉड होता है। ग्रेफाइट की यूज किया, ग्रेफाइट तो मेटल नहीं है बट ये गुड कंडक्टर है, हमको गुड कंडक्टर से मतलब है। तो ग्रेफाइट रॉड जो होता है आपका याद रखिएगा ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव रॉड। अब दो रॉड होता है पक्का। अब बोलेगा निगेटिव कहां पे होता है, तो देखिए अब यह जो रॉड होता है ना, इसी के ऊपर से नीचे देखिएगा एक पूरा प्लेट होता है जो इससे जुड़ा होता है, नीचे गोल गोल जो होता है। बैटरी का एक टॉप वाला सटाते हैं और एक बैक वाला सटाते हैं, तब जाके करंट फ्लो करता है। याद है? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो दो चीज होता है, एक टॉप और एक बॉटम। बॉटम में पूरा फ्लैट होता है और टॉप वाला जो ये कैप देख रहा है ना, इसी कार्बन रॉड पे कैप लगा दिया जाता है, ये प्लस वाला हो जाता है। और यह जो आप देख रहे हैं पूरा, ये जो डिस्क आपका दिख रहा है पूरा,
और नीचे आपको ऐसे दिखेगा, ये आपका होता है निगेटिव। ये क्या होता है? निगेटिव। यह होता है जिंक का। किसका बना होता है? जिंक। तो दो रॉड हो गया, एक जिंक और एक आपका कार्बन, मतलब ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वाला पॉजिटिव और जिंक वाला क्या होगा? निगेटिव। तो बैटरी में जैसे ही हम किसी बैटरी को लगाते हैं रिमोट में, तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला को जोड़ देते हैं। उल्टा जोड़िएगा तो रिमोट काम नहीं करेगा, जो सिस्टम है वर्क नहीं करता है, करंट फ्लो होगा नहीं। तो प्लस और माइनस इसमें आ गया। अब यह जो रॉड आप देख रहे हैं, इसके साइड साइड ये जो देख रहे हैं, ये होता है आपका पूरा, जब बैटरी वोटरी आप बचपन में खोले होंगे, फोड़े होंगे, तो पूरा पेस्ट टाइप का निकलेगा, पूरा हाथ में लग जाता है, पूरा काला काला मसाला टाइप का निकलेगा। यह जो काला काला जो सब्सटेंस होता है, यही होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट के फॉर्म में है, पूरा सॉलिड तो नहीं होगा बट पेस्ट के फॉर्म में आपको दिखेगा, मतलब लिक्विड तो पक्का नहीं। यह बहुत ज्यादा यूज होता है आज भी हम लोग के घर में। बैटरी का बहुत ज्यादा, इस बैटरी का, ड्राई सेल का बहुत ज्यादा यूज है ना। टॉय हो, जो वॉल क्लॉक होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ट्रिमर में यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, बहुत सारा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग इस बैटरी को यूज करते हैं। तो इसमें आपका दो रॉड हो गया, एक जिंक वाला और एक कार्बन। कार्बन रॉड जो होता है वो आपका क्या होता है? सेंटर में होता है, और ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जबकि जिंक जो रॉड है वो आपका निगेटिव होता है, और ये क्या पे होता है? नीचे होता है, ठीक है। अब नीचे खाली नहीं रहेगा, नीचे ऊपर से जुड़ा रहता है, ठीक है। दोनों नहीं जुड़ा रहेगा तो करंट पास करेगा? नहीं करेगा। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है थिक होता है, और पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है जो कार्बन रॉड के चारों तरफ होता है। उसी में से केमिकल रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। अब ड्राई सेल का बहुत सारा फायदा है। सबसे पहले इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, वोल्टेइक सेल को ले जाना आसान नहीं है, बट यह जो सेल आपका ड्राई सेल, इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना क्या है? आसान है, ठीक है, कन्वीनियंट है, डेली यूज के लिए कोई इसमें लफड़ा नहीं है। टॉर्च में यूज करते हैं, क्लॉक में, टॉय में, रिमोट्स में, ट्रिमर में, इसी ईटीसी में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज जो है बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। बट ये जो है सिंगल यूज सेल है ना, एक बार यूज कर लिए तो फिर आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार यूज कर लिए तो दोबारा आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। यह जो होता है सिंगल यूज होता है, एक बार यूज किए फेंक दीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो भी केमिकल एनर्जी था वो सब के सब बदल गया। किस में बदल गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया, और सेल आपका डेड कर गया। अब एक बार पढ़ा रहे थे और हम बोले जो बैटरी ये रिचार्जेबल नहीं होता है, बहुत सारा बैटरी होता है जो रिचार्ज करना पड़ता है। तो कुछ बच्चा पूछ रहा है जो सर जियो से रिचार्ज करेंगे कि एयरटेल से? भाई जियो और एयरटेल से रिचार्ज नहीं करना है भाई, बैटरी है रिचार्जेबल। बैटरी का मतलब हो गया उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उसको चार्ज करना है। जैसे घर का जो बैटरी होता है ना इन्वर्टर वाला, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देके क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। वो वाला चार्ज का बात कर रहे हैं, जियो और एयरटेल का जो रिचार्ज है वो वाला नहीं। पहले तो मन में आया जो बोला है उसका पहले हम बता दे, हाँ कौन वाला 299 वाला कि 399 वाला, कौन वाला करा लो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वाला रिचार्ज का बात नहीं कर रहे हैं। हाँ देखिए अब आया रिचार्जेबल बैटरी। कुछ ऐसा बैटरी होता है, अब हम लोग घरों में ऐसा बैटरी का ज्यादा यूज करते हैं जो रिचार्ज हो जाए। जी और एयरटेल रिचार्ज नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे और चार्ज हो जाए, मतलब उसका बार बार यूज कर सके, वन टाइम्स वाला मामला नहीं रहे। तो ऐसा बैटरी जिसको हम लोग रिचार्ज करके मेनी टाइम्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, वैसे बैटरी को हम लोग बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं। जैसे जो हम लोग का लैपटॉप में बैटरी आता है, मोबाइल में बैटरी आता है, ट्रिमर में बैटरी आता है, ये सब जो बैटरी हम लोग देखते हैं ये सब ऐसा बैटरी, इसमें जो बैटरी आता है ये सब ऐसा बैटरी है जिसको आप रिचार्ज करके बार बार उसका यूज करते हैं, वन टाइम्स वाला मामला नहीं होता है, इसका हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं। अब इससे फायदा क्या है भैया? एक तो पैसा बचा ना, दूसरा जो है वेस्ट हम लोग नहीं किए, क्योंकि एक ही बार यूज करना रहता तो वेस्ट करना पड़ता, उसको फेंकना पड़ता। इसका यूज जो है बहुत सारा यूज हो गया आपका, ठीक है, वॉच में यूज किए, मोबाइल में यूज किए, फोन्स में, कैमरा में, लैपटॉप में, टैबलेट्स में, इन्वर्टर में, जितना भी व्हीकल्स होता है उस सब में जो बैटरी होता है रिचार्जेबल होता है। बाइक होता है, स्कूटी होता है, ट्रक होता है, बस होता है, जो भी गाड़ी हो, कोई कार होता है, सब में हम लोग क्या करते हैं?
सब में हम लोग रिचार्जेबल बैटरी का यूज करते हैं ना। या अब जो बैकअप लेके हम लोग चलते हैं चार्जिंग के लिए, उसमें भी रिचार्जेबल बैटरी होता है, पावर बैंक जिसको बोलते हैं। अब भाई इसका भी लिमिटेशन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिचार्जेबल बैटरी आ गया तो सालों तक हम चलाए, मेरा आने वाला जनरेशन भी चलाए, उसका जनरेशन चला, ऐसा नहीं होता। उसका भी एक लाइफ टाइम है, उसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसका एक लाइफ होता है, उसके बाद वो खराब होने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे खराब होने लगेगा तो वो काम करना बंद कर देता है, फिर उसका रिसाइकल करना पड़ता है, फिर से उसमें जो मटेरियल खराब होता है उसको हटाना पड़ता है। तो रिचार्जेबल बैटरी डू नॉट लास्ट फॉर एवर। ही नहीं जो रिचार्जेबल बैटरी ले लिया तो हमेशा के लिए हो गया काम क्लियर। बहुत सारा चार्ज करने के बाद, चार्ज किए डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज किए डिस्चार्ज हुआ, तो इस तरह का बहुत सारा साइकिल होते रहता है और उसका जो एफिशिएंसी है घटते रहता है ना। शुरू शुरू में बैटरी बैकअप कितना अच्छा रहता है, तुरंत लगाए तुरंत चार्ज खूब लंबा चलता है, धीरे 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 एफिशिएंसी खत्म हो जाता है। 1 घंटा चार्ज करते हैं 1 घंटा चलता है ना। उसी तरह आईफोन वाला मामला है, मजबूरी में हम आईफोन ले लिए वीडियो बनाने के लिए, बहुत लोग कहा इसमें क्लियर आएगा वीडियो, तो मजबूरी में हम ले लिए आईफोन। अब 13-14 का कॉस्ट ज़्यादा था तो मेरे बजट में था नहीं, तो कुछ लोग बोले जो आईफोन एक्स मैक्स आता है उसको ले लीजिए, उसको ले लिए, लेकिन प्रॉब्लम था बैटरी का। लेकिन उतना बैटरी बोला गया जो 12 आईफोन 12 से ऊपर जाइएगा तब अच्छा बैटरी आएगा, लेकिन उतना बजट था नहीं तो ले लिया आईफोन एक्स मैक्स करके नाम है उसका। तो ये भी ठीक ठाक चल जाता है, मतलब एक बार चार्ज करते हैं तो 1-2 वीडियो मेरा रिकॉर्ड हो जाता है, मतलब 1 आवर्स चल जाता है लगभग, तो काम चला रहा है। फिर फ्यूचर में बजट आएगा तो कैमरा ले लेंगे क्या। अब आप बोलेगा अरे सर आईफोन भी हम मजबूरी में चला रहे हैं। हाँ, बहुत सारा काम हम मजबूरी में करते हैं। ठीक है, ये जो बोर्ड लिए हैं ये भी मजबूरी में लिए पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो इसको भी EMI पे ले लिए, कम से कम पढ़ाई, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है। ठीक है, विदाउट टीचिंग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पढ़ाने में बहुत मन लगता है, इसलिए हम चुपचाप बिना किसी को बताए सीधा, ठीक है, EMI पर इसको ले लिए, किसी को बताए नहीं, और चुपचाप घर में लगवा लिए। जिस दिन सब लोग गायब था, सब लोग घर जा चुका था, उस दिन हम आए और चुपचाप इसको लगवा लिए, किसी को बताए नहीं। कि बताएंगे बहुत लोग बोलेगा अरे इतना महंगा बोर्ड ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, बहुत सारा बात होगा। चुपचाप धीरे 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 लोग जानते गया। अब इसका कॉस्ट है 1.5 लाख ना, 1.5 लाख सिर्फ बोर्ड का पड़ जाता है, और हम बताएं केवल 15,000 ऑफर था, 15,000 में मिल गया। तो सब लोग को बोल दिए 15,000 में मिल गया, सब लोग उतना ज़्यादा नहीं बोला, बोले 15,000 तो है ही, उतना निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअल दाम अभी तक नहीं पता है। अब कोई वीडियो देख लेगा तो अलग बात है, तुम लोग चर्चा मत कर रहा इधर उधर। ठीक है, तो यह जो आपका बैटरी है 1 to 2 ईयर्स के बाद ये भी खत्म हो जाता है। अब जो जमाना है वह आपका है लिथियम आयन बैटरी। अब नाम सुने होंगे जो अब बैटरी जो है मोबाइल फोन में ये समय अब लिथियम आयन वाला बैटरी को लाया जा रहा है। तो रिचार्जेबल बैटरी समझ गए। अब यह जो बैटरी है ना ये बहुत जल्दी चार्ज भी होता है, ये बहुत जल्दी चार्ज भी होगा, और इसका जो एफिशिएंसी पावर है, बैकअप है, काफी हाई है। तो लिथियम आयन बैटरी का जो है अब डिमांड बढ़ गया है। तो मॉडर्न रिचार्जेबल बैटरी है यह भी रिचार्जेबल है, याद रखिएगा, लेकिन ये मॉडर्न है। ठीक है, मोस्ट कॉमन रिचार्जेबल बैटरीज टुडे जो भी आपका ऑलमोस्ट मॉडर्न डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, इस सब में जो काम आ रहा है वो आपका लिथियम आयन बैटरी है। इसमें 2 मेटल्स का यूज किया जाता है, लिथियम और कोबाल्ट। अब दिक्कत क्या है, जिस देश में, जिस कंट्री में लिथियम अधिक है वो इस बैटरी का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, इसीलिए हर एक कंट्री में, हर एक देश में कंपटीशन है जो अधिक से अधिक लिथियम को एज ए रॉ मटेरियल जमा कर सके, जिससे वह लिथियम आयन बैटरी बना सके। जिसके पास लिथियम होगा, तो अभी पेपर ऊपर में आप देखिएगा, यूट्यूब में देखिएगा, लिथियम को लेकर हर एक देश जो है बहुत ही सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे उसको बैटरी बनाना आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, और ज्यादा एफिशिएंसी वाला उसको बैटरी मिल जाएगा। बट लिथियम तो हर एक जगह है नहीं, इसीलिए बहुत कंपटीशन है। तो हर एक देश चाहता है जो रॉ मटेरियल जो है लिथियम का वो उसके पास हो जाए, ताकि वह लिथियम आयन बैटरी आसानी से बना सके।
अब फ्यूचर ऑफ बैटरी, अब बैटरी को लेके फ्यूचर भी प्लानिंग हो रहा है, जब हम ऐसा बैटरी बनाएं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल है, वो सॉलिड के फॉर्म में रहे, सॉलिड के फॉर्म में रहे, ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसका पोर्टेबल जो है आसान हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। तो रिप्लेस लिक्विड और पेस्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करके हम लोग चाहते हैं सॉलिड मटेरियल वाला, सॉलिड केमिकल वाला बैटरी आ जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये ज्यादा सेफर होगा, चार्ज फास्ट करेगा, तुरंत लगाएंगे तुरंत चार्ज हो जाएगा ना, और एक बार चार्ज करेंगे 3 दिन घूमेंगे, लंबा चलेगा। ठीक है, हम लोग तो चाहते ही एक बार चार्ज करे महीनों चले। ठीक है, और यह जो होगा एनवायरमेंट का होगा, फ्रेंडली होगा, लंबा चलेगा, वेस्ट नहीं होगा, और मनी भी क्या होगा, सेव होगा। तो यहां पे फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। फोर्थ जो चैप्टर है पूरा हो गया बोल्ड, फोर्थ चैप्टर का स्वाहा, फोर्थ चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। और अभी भी आप वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो भैया दिल से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दिल से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए यह वीडियो आपको कैसा लगा। कोई डाउट्स है तो बता दीजिए, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी बता दीजिए, हम सब सुनेंगे, सब देखेंगे, और आपके हर एक कमेंट्स का जवाब जो है जरूर देंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, गुड नाइट नहीं कहेंगे क्योंकि यह क्लास आपके एग्जाम के लिए हम बनाए हैं, गुड नाइट नहीं, गुड डे, क्योंकि मॉर्निंग में यह आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ओनली फॉर योर एग्जाम। गुड बाय।